नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और एमपीपीएससी 2019 आप लोगों के लिए मिस्ट्री होगी कि अब आगे क्या होने वाला है। इसको अलग हटके हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। अगर एमपीपीएससी 2019 का मेंस फिर होता है तो ये इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी 2021 का प्री होता है तो ये इंपॉर्टेंट है। और एमपीपीएससी 2020 का जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक। ध्यान रखिएगा, निर्यात तैयारी सूचकांक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो अभी तक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। और मध्य प्रदेश का भी जो एक्सपोर्ट है वो मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट से अभी तक मार्च के महीने में रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स में इसको देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिया, दोनों के हिसाब से हम इसको देखेंगे। अगली बात यह है कि ये जारी कौन करता है। ध्यान रखिएगा, निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ध्यान रखिएगा नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात? आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं अपन सबसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक की। निर्यात तैयारी सूचकांक के 4 स्तंभ है, 4 पिलर्स हैं। देखिए, 4 मेजर पिलर्स हैं और 11 सब पिलर्स हैं। मतलब क्या है? 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसके बाद 11 उनके उपखंड हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगली बात करते हैं कि 4 स्तंभ कौन सा है। सबसे पहला है नीति, प्लानिंग या पॉलिसी। निर्यात और आयात के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक व्यापक व्यापार नीति है ये। ठीक है, ब्रॉडर पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। ये पहला है। दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम। भैया हमारा बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, हमारा व्यापार वातावरण कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। एक कुशल बिजनेस इकोसिस्टम राज्यों को निवेश आकर्षित करने और स्टार्टअप शुरू करने हेतु व्यक्तियों के लिए एक सक्षम बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिजनेस इकोसिस्टम होना चाहिए। अगला है निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, एक्सपोर्ट क्या करना है हमें? एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। अगला क्या है? एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, जो क्या करेगा? एक्सपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन निर्यात प्रदर्शन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एकमात्र आउटपुट आधारित पैरामीटर है। मतलब अब हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये पैरामीटर सिर्फ इस पे काम करता है और बाकी पैरामीटर अलग अलग सेगमेंट्स में है। एक्सपोर्ट को लेके आउटपुट बेसिस पे एक ही पैरामीटर निर्धारित किया गया है। ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को तैयार करते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 और 11, 4 मेन है, 11 उनके उपखंड है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। और निर्यात तैयारी सूचकांक का ये दूसरा संस्करण है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। यह रिपोर्ट ध्यान रखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के सहयोग से जारी की जाती है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। इस सूचकांक में गुजरात का ध्यान रखिएगा कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। इसमें हमने कोस्टल को भी इंक्लूड कर दिया, ध्यान रखिएगा लैंडलॉक्ड स्टेट्स को भी इंक्लूड कर दिया और हमने इस पे यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है 2nd पोजीशन, कर्नाटक 3rd पोजीशन, तमिलनाडु 4th पोजीशन, तमिलनाडु जो है वो और हरियाणा जो है ये दोनों 4th पोजीशन, सॉरी तमिलनाडु जो है वो 4th पोजीशन, हरियाणा जो है वो 5th पोजीशन में है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। मध्य प्रदेश का स्थान है 7th, 7वां स्थान है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश का ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब देखिए मध्य प्रदेश भू आवेष्टित है, लैंड लॉक्ड है। तो अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि लैंड लॉक्ड स्टेट्स में मध्य प्रदेश की रैंक। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात आपके यहाँ पे दिखा आपको, गुजरात किस स्थान पे? पहले स्थान पे। ये कोस्टल एरिया वाला है। महाराष्ट्र कोस्टल एरिया वाला है, कर्नाटक कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है। मतलब हरियाणा यहाँ पे हमको मिल रहा है जिसके पास कोस्टल एरिया नहीं है। तो एक हरियाणा है, ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे, और मध्य प्रदेश है तीसरे स्थान पे अगर हम लैंड लॉक्ड की बात करते हैं। और हमसे अगर कोई पूछे कि एक्सपोर्ट पर से प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में सबसे पीछे कौन है, तो लक्षद्वीप है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग अगर मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए,
ऐप के अंदर स्टोर का ऑप्शन होगा, वहां पर आप मेरी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐप के अंदर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप उसकी पीडीएफ भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं ऐप के अंदर। और हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, हम आपसे जुड़ेंगे। आपको कोई भी समस्या होगी तो, या आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ गए क्या? तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हम नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से निर्यात तत्परता सूचकांक का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? फर्स्ट एडिशन 2020 में। ठीक है। और अगली बात इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर मध्य प्रदेश को ध्यान रखिएगा 7वां स्थान मिला है। इसमें से ध्यान रखिएगा अन्य राज्य कौन कौन से? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल। ठीक है, क्लियर। और रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि निर्यात अनुकूलन और तत्परता केवल समृद्ध राज्यों तक सीमित नहीं है। कई ऐसे भी राज्य हैं जो इतने अधिक समृद्ध नहीं है, किंतु उन्हें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय आरंभ कर दिए हैं। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, ये और ऐसे सूचकांक हैं, ये और ऐसे सूचकांक है जो नीति आयोग जारी करता है। देखिए क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो ध्यान रखिएगा, कंपोजिट वाटर इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, जिसको अपन अभी पढ़ रहे थे, पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ध्यान रखिएगा स्टेट एनर्जी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। ये सारा कुछ कौन जारी करता है? नीति आयोग। ठीक है। तो भैया ये बताइए आप मुझे कि नीति आयोग कितने, आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा इंडाइसेस नीति आयोग जारी नहीं करता या जारी करता है। तो जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन से जारी करता है, देन यू विल फाइंड आउट कि भैया कौन सा जारी नहीं करता है। बोलिए बात ठीक है? ये आपको समझ में आ गई। और आपको यहीं पे मैं आप बता देता हूं कि मध्य प्रदेश का स्थान, फिर से बता देता हूं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो 7वां है। क्लियर हो गई बात? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, और एक नई ऊर्जा के साथ हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको हमारे चैनल के अंदर टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज के अंदर स्टोर का ऑप्शन है, उसके अंदर हमारे ऐप के अंदर स्टोर का ऑप्शन है, उस पे जाइए और वहां मिल जाएगी। वहां करंट और स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां इसकी आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।